हाँ, तब आज जो है फिर से जो है आगे वाला जो है फॉर्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाला। अब जो है जैसे हम एक फार्मूला दिए यहाँ पर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। यदि हम ऐसा मान लें, यदि कि कोण ए बराबर कथी हो जाए, बी हो जाए, दोनों एंगल क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर दोनों समान हो जाएगा तो मतलब ए की जगह पर बी है, बी की जगह पर ए लिख सकते हैं। जैसे ए अब प्लस ए है लिख दें हम, बी को भी क्या मान लेंगे ए। मान लो कि अगर इहो 60 डिग्री है, इहो 60 डिग्री है, तो ए 60 120 न होगा, दोनों समान है। तो ऐसे ही है, ए प्लस ए लिख दिए। जहाँ पर बी है वो जाके लिख देंगे, हो ए लिख देंगे। तो यहाँ जो साइन ए कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन ए। इतना बात हुआ। अब देखो ए कत्ता 2a, और यहाँ हो गया कत्ता तो इहो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो कत्ता हुआ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हुआ न। अगर हम कहें, यदि वो कहेंगे थीटा में 2 से भाग देने पर, कथी ए में या कोण में क्या लिखते हैं, कोण में 2 से क्या करने पर हो, भाग देने पर। तो यहाँ देखो तो साइन 2a/2 ऐसा हो जाएगा 2 और साइन a/2। देखो ये है थीटा में डिवाइड है, ना कि ये दोनों कट सकता है, ये थीटा का डिवाइड है। और ये हो गया कॉस a/2। तो यहाँ हो गया 2 से 2 खत्म, तो यहाँ हो गया साइन a इक्वल टू क्या फार्मूला हुआ, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो देखो ये जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है दोनों बहुत जगह पर लगेंगे। ठीक है, हम बुक में मिलेगा डायरेक्ट ये लिखा हुआ, हम यहाँ पर कैसे आया ये भी बता दिए तुमको। अब देखो दूसरा फार्मूला उठाते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर लिखें कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। हमको दिक्कत तो देखिए, अगर एक में ऐसे मान लें, यदि ए बराबर क्या हो जाए, बी हो जाए, ए बराबर क्या हो जाए बी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस ए प्लस ए, बी को भी ए मान लिए, तो कॉस ए ऐसा हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस 2a। तो ये एक VVI फार्मूला हो गया, जो हर एक कॉस के जितना भी फार्मूला होगा उसका बेसिक फार्मूला यही है, और इसी से बहुत सारे अभी हम फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको ऐसे इक्वेशन 1 मान के हम ए मान के रख लेते हैं। अब चलते हैं समीकरण ए से, समीकरण ए से एक बार जब चले हम, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस, तो हम तुमको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि अगर हम कॉस स्क्वायर ए को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत काहे कि होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो हम लिख भी देते हैं, कहाँ से लाए, कहेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा ना। अब देखो यहाँ पर हो गया कॉस 2a, तो ये होगा 1 साइन स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। ये एक फार्मूला बन गया। कि कोई पूछेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो कहेंगे कि देखिए साइन और कॉस दोनों के टर्म में पूछिएगा तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिर्फ आप कॉस 2a का साइन के टर्म में पूछिएगा तो हम कहेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आई माइनस एन आएगा तो क्या हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर ए बराबर था, ये प्लस होने जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। अब ई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बटा 2। तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फार्मूला, ये भी यूज होता है बहुत ज़्यादा फार्मूला, और ये भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। ये सभी फार्मूले बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत। अब देखो जैसे हम 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए तुमको देंगे 22.5 डिग्री, और ऐसे ऐसे मतलब जो पूर्णांक में डिग्री रहेगा तो वैसे वैसे जैसे 15 डिग्री की वैल्यू निकालने बताएंगे, 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे, तो उस समय जो है इन्हीं सब फार्मूला का क्या होगा यूज होगा, कोई दिक्कत। अगर मान लो एक हम थीटा हम 2 से भाग कर दे, क्या कर दे, कभी कहेंगे कि कोण में 2 से भाग देने पर, अगर कोण में 2 से भाग कर दें तो याद देखो ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाई 2 इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2a बटा 2 बटा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस a बाय 2। ये भी फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला यूज होगा 22.5 डिग्री वाला में। कहेगा साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बता, तो उस समय हम कहेंगे कि देखो इस ढंग से लगाया जाता है, और एक बार में जो है फार्मूला याद रहेगा, पुट करेगा आंसर आ जाएगा, और नहीं तो सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज जो है कैसे आ रहा है, अब देखो शीर्षक की तरफ साफ हो रहा है तुम्हारा कि कोई भी फार्मूला हमको तब याद होती है, या कोई रट नहीं सकता, रटेगा कितना दिन भूल जाएगा, रटते रटते क्या हो जाएगा 10 दिन याद रहेगा, 15 दिन याद रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जैसे छोड़ेगा भूल जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है कि हम ये जानते हैं कि ऐसे होता है, क्या इतना तक जो कर लेगा वो इतना नहीं ला सकता है, 2 बार हैबिट में बन लाएगा, तुरंत अपने आप जो है प्रूफ करना सीख जाएगा। हम एक भी फार्मूला याद करके नहीं बैठे हुए हैं, खुद हम बोल रहे हैं एक भी फार्मूला याद नहीं, हमको कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसे निकलता है, और हैबिट में जब तुम क्वेश्चंस में अप्लाई करने लगेगा उस समय क्या करना है कि करते करते अपने आप सही हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझा की बात। अब देखो हम इधर जो है इसके आगे जो है फार्मूला को प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसमें भी बहुत सारे फार्मूले आएंगे उसको भी देख लेते हैं। देखो जैसे अब फिर चलेंगे हम समीकरण ए से, समीकरण ए से पुनः। अब देखो समीकरण ए क्या था, cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही था ना। अब यहां पर बदले थे हम किसको, कॉस को, यहां बदल देंगे किसको, थोड़े नहीं होगा, काहे कि यहां बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए हम, वहाँ बदले थे कॉस को, यहाँ कॉस को रहने देंगे और साइन को बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। अब ये हो गया कॉस 2a, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ई कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो है ये भी देखो एक फार्मूला बन गया, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई फार्मूला। अब इसको अगर मान लो कि माइनस को इधर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, -1 ना +1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए, या एक ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अभी डिवाइड मल्टीप्लाई में है, क्या चीज चल जाएगा हम डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2a बाय कितना हो 2 हो जाएगा,
अब देखो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी देखो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला, ये तो कॉस ए इक्वल टू रूट हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a बाय कितना हो 2। कोई दिक्कत, ये भी जो है यूज में आएगा फार्मूला। और एक और फार्मूला, जब ठीक कोण में क्या करेंगे हो, कहेंगे कोण में 2 से भाग देने पर तो क्या आया कॉस ए इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस, तब देखो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 कटिए जाएगा ना, खाली की बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटा, आया ना। देखो ये सभी जितने भी हैं 2 जो है खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, कॉस ए बाई 2 इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए बटा 2। ये भी फार्मूला वहाँ यूज होगा जहाँ सरे 7 सरे 22 ऐसा आएगा, मतलब कि उस ढंग से फार्मूला आएगा ना, तो उस समय जो ये सब फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तुमको ये समझना है, क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चंस को समझाने का मेरा काम है, तुम फार्मूला समझ जाओ, क्वेश्चंस खुद ब खुद क्या हो जाएगा। एक रत्ती भी तुमको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कोई दिक्कत है तो इसको लिख लेना है, तो जो है इसके आगे जो है फिर बताया जाएगा, ठीक है।